मैंने कैलेंडर पर हर बार एक गोला बनाया जब भी मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। जब 99वां गोला बना, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। मैंने अपनी शादी की अंगूठी उतार दी जो 7 साल से पहनी थी और बिना पीछे देखे चली गई। उस वक्त वो हमारी बेटी के साथ अपनी पहली मोहब्बत का जन्मदिन मना रहा था कॉलेज में। जब मुझे कुछ लोगों ने परेशान किया तब उसी ने मेरी मदद की थी। उसी दिन मैं उससे प्यार कर बैठी। बाद में होटल में काम करते वक्त वो फंस गया और मैंने उसके साथ एक रात बिताई जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई और उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन वो हमेशा सोचता रहा। ये सब मेरी चाल थी। इन सालों में मैंने उसका और बेटी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन वो हमेशा ठंडा और दूर रहा। यहाँ तक कि वो हमारी बेटी को अपनी पहली मोहब्बत से मिलाने ले गया। फिर वो मुझसे अलग रहने लगा। उसने बेटी से कहा, मैं चालाक औरत हूँ। धीरे धीरे बेटी भी मुझसे नफरत करने लगी। मेरे जन्मदिन पर मैं उन्हें मिलने गई। मैंने बेटी को गिफ्ट बनाते देखा। मुझे लगा वो मेरे लिए है, लेकिन वो बोली ये उसके लिए है, उस औरत के लिए। तभी मुझे समझ आया किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं था। मैं अकेले जन्मदिन मनाने लगी, लेकिन रेस्टोरेंट में उन्हें देखा, वो उसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरी बेटी ने कहा, काश आप मेरी माँ होती। उस औरत की नजर देकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने डिवोर्स पेपर और अंगूठी छोड़ दी और चली गई। नौकरानी ने उसे पेपर दी, लेकिन उसने देखा भी नहीं और उस औरत के पास चला गया। मैं घर आकर सामान पैक करने लगी। अलमारी खोली तो समझ आया यहाँ कुछ भी मेरा नहीं था। मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मुझे मिला सिर्फ धोखा। अलार्म बजा बेटी को कॉल करने का, लेकिन उसकी ठंडी आवाज याद आई। मैंने सारे अलार्म डिलीट कर दिए। फिर सूटकेस उठाया और उस घर को छोड़ दिया जो कभी मेरा था ही नहीं। 3 दिन बाद मैं शहर छोड़ने वाली थी, लेकिन जहाँ हम मिले थे वहाँ वो फिर दिखा। मुझे लगा वो मुझे मनाने आया है, लेकिन मैंने देखा बेटी के मैसेज उस औरत के लिए। तभी मुझे समझ आया वो मेरे लिए नहीं आया। जिस दिन मैं जा रही थी वो उसे भी साथ लाया। सब लोग बोले दोनों असली कपल हैं और उसने भी कुछ नहीं कहा। उस औरत ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे धक्का दिया। उसने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, सीधे कहा माफी मांगो। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा। अब मैं सहन नहीं करूंगी। मैं उन्हें पछताने पर मजबूर करूंगी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।